हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़े स्केल पर है, इसीलिए मैं आपको एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो घर बैठे बैठे आप इससे आराम से महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। महीने की पहली तारीख को ही आपके अकाउंट में अपने आप चेक आ जाएगा। ये आइडिया है कि आपको 3 लोगों को वीडियो शेयर करनी पड़ेगी और उनसे सब्सक्राइब भी कराना होगा चैनल, और वो 3 लोग आगे और 3 लोगों को जोड़ेंगे। अभी इतने सब्सक्राइबर हैं हमें जाकर और सब्सक्राइबर ये टारगेट में जो रखूंगा वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा होगा और सबके लेवल निकलेंगे 2027 तक। और जब मैं डायमंड बन के सामने आऊंगा तो आप सोचेंगे कि इसमें आपके क्या फायदा है, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो सारा लोग शकल देखने के लिए तो सब्सक्राइबर तो मेरे ही बढ़ेंगे ना बेसिकली। तो यही बिजनेस मॉडल होता है कई सारे ऑनलाइन सेलिंग एप्स के या ऑनलाइन बिजनेसेस के, और मास नंबर ऑफ पीपल को पागल बनाया जा रहा है इसमें, और पॉपुलर भाषा में इसे MLM स्कैम कहा जाता है। और मार्केटिंग स्कैम जो है मल्टीप्लाई होता है इसमें, और जिसमें आपको मेंबर बनाकर बड़े से बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और इनके सेमिनार में चले जाओ तो करोड़ों से नीचे तक की बात नहीं होती, और भले ही कोट पैंट पहन के आपको नीचे जमीन पर बिठाते हो। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 1 रोड के ऊपर ही है। सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। और आपको एक चीज पूरी मिलेगी, वो है इज्जत। आई एम श्योर कि आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो ऐसा ना आदमी कोई देखा ही है जो इस स्कैम में फंस चुका है। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। और एटलीस्ट एक बार तो ट्राई किया ही है, और सोशल मीडिया पे तो हर जगह वायरल चल रहा है। मैंने सोचा कि इस बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, और देखते हैं अब करोड़पति कैसे बन रहे हैं लोग और इनके चंगुल में आके फंस कैसे रहे हैं। आइए देखते हैं कि सच में करोड़पति बन भी रहे हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, और कहानी इजीली आपको समझ आ जाएगी। सुबह सुबह मेरे घर में एक रिश्तेदार आए, उन्होंने हमेशा मैंने उन्हें नॉर्मल कपड़ों में ही देखा, उस दिन मैंने उन्हें कोट पैंट में देख लिया था, और अब वो बोलते हैं कि जैसे शादी में आए हैं, इधर उधर की बात करते हुए कि आप साइड इनकम के लिए कुछ क्यों नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ आपको काम भी करना चाहिए ताकि आप आराम से अपनी पॉकेट मनी भी निकाल सकें। और उन्होंने अपना फोल्डर खोल लिया, और 1 घंटे बाद हम कब मेंबर बन गए ये मुझे पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या था, बिजनेस क्या था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है। 9:30 बजे कल पहुंच जाना, किसी भी हालत में मिस मत करना वरना बहुत पछताएगा। 8,000 रुपए लिए और अपने जैसे और लोगों को इस मिशन में जोड़ने के लिए उन्होंने मुझे कहा, और वो प्रोडक्ट देकर वो चले गए थे। वो ही सेल करना बेसिकली उनका बिजनेस है, और 8,000 उनकी इनकम है। 8,000 भी 4 लोगों में आगे जाके बटेंगे, और अपना टारगेट बनाते हैं आपको। और अगर आपके पास कोई फोन आए तो समझ जाना कि आपका भी कटने वाला है। और हर संडे को सेमिनार्स होते हैं जिसमें कंपटीशन चलता है कौन कितनी लंबी कैसे फेंक सकता है, और जमीन पर बिठाया जाता है। यहाँ पर लोगों को करोड़ों से नीचे तक की बात नहीं करी जाती। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। पिता की दौलत पे क्या घमंड, जब दौलत अपनी हो पिता ढूंढ रहा है, कितना बुलाएगा। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं। और सेमिनार्स में आपको ऐसे मोटिवेट कर दिया जाता है कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं संदीप महेश्वरी जी के सेमिनार में तो नहीं आ गया गलती से, और अंदर से मुझे मोटिवेशन कैसे फील हो रहा है आप ये समझ नहीं पाओगे। और सेमिनार्स में मोस्टली आपको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास ही दिखेगा। इन्हें बेचारों को अपनी जिंदगी में तो इन्होंने कुछ देखा नहीं होता प्रॉपरली,
और वो भी इन्हें यहाँ पर दिखाया जाता है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कभी। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कारें तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2। और आपके पास BMW होगा, बंगला होगा, मर्सिडीज बेंज होगी, रोलेक्स की घड़ी होगी, और 4 ट्रिप तो फॉरेन के कम से कम मारोगे ही साल में। और मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने शेख चिल्ली की तरह आपको जमीन पर बैठे बैठे आसमान की सैर करा दी जाती है। वाह। और टॉप लोगों का फायदा ये होता है इसमें, और बिजनेस में किसी का नहीं। आपको लगेगा कि आप अगले बिलियनियर बनने वाले हो, लेकिन फिर आप रोज कोट पैंट पहन के टाइट लगा के आप एक मिशन पर निकल जाओगे, और 4 साबुन की टिक्कियां बेचने के लिए। और आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही यूनिक और महान काम कर रहे हो, ग्रेट काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक सेल्स की जॉब होती है, और सब लोग सेल्स मैन ही होते हैं इसमें। और जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं उनका यही स्ट्रेटेजी होती है कि हमें कन्वेंशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आपने इन कंपनीज की कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी। और एक चीज नोटिस करी होगी कि MLM टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट या पैसों का खेल नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन का खेल होता है, जहां लोगों को इतनी समझ नहीं होती है कि क्या है ये, तो उन्हें यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ट्रेडिंग ऐप स्कैम, क्रिप्टो स्कैम, फ्रॉड सब यही चलता है, साइबर क्राइम स्कैम सब यहीं पे चलता है। और एक ही रीजन है डिजिटल इलिटरेसी का। ये नॉर्मल कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसे सेल करने के बाद एडवर्टाइजमेंट चलाती है पैसे खर्चने के बाद, लेकिन MLM कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाने के बाद डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करती है, और यही इनका टारगेट होता है कि ज्यादातर कस्टमर को रिक्रूट कर सके हम और उन्हें पागल बना सके। चेन बना दी जाती है एक तरह से, और पिरामिड में हम फंस जाते हैं, और इनको सैलरी नहीं मिलती, ये कमीशन बेस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, और कमीशन मिली तो इनकम हुई, नहीं तो नहीं। और इधर सेमिनार में लोग बोलते हैं कि हमें इतने का चेक आएगा, वो बेसिकली इनके सेल के बाद इनका जो कमीशन है वो है। वेलनेस एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ये सेल करते ज्यादातर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ओवर प्राइस्ड है और ये इम्पोर्टेड बोल के ये सेल करते हैं। और इन कंपनीज को लीगल भी नहीं माना जाता, ये इलीगल होते हैं। और ये सवाल है हमारे मन में कि इलीगल है, लीगल है, इलीगल है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रे एरियाज में ऑपरेट करती हैं ये, और पिरामिड जो है इस तरह फंस चुके हैं ये और ऑपरेट करते हैं ये। MLM कंपनीज के अगेंस्ट बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, कंपनी के लूप होल्स के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं ये। और ये सारी कंपनी जो है MNC है, और जो भी USA बेस्ड है, इन पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ED ने मनी के केस में सारी एसेट को सीज कर लिया था। और MLM कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो 2004 में ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, जिनके प्रोडक्ट लीवर डैमेज करने तक के एलिगेशन लग चुके थे। समझे इसे, इजराइल में तो प्रूव भी हो चुका है ये, और भारत में 2019 में एक पेपर पब्लिश हो चुका था जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स की वजह से लीवर फेलियर के कनेक्शन सामने आ रहे थे। और बाद में उसे जो जर्नल है वो पेपर जो है वो हमें वापस लेना पड़ा। जो जर्नलिस्ट एक बोलते हैं कि उन्हें बार बार लीगल नोटिस आ रहा था, और 650 MLM कंपनीज को एक बार स्टडी किया गया तो इसमें पता चला कि 99% एम्प्लॉयज जो है सिर्फ इसमें पैसा डुबाते, लूज ही करते, कभी कमाते नहीं है, और सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं होते, कमीशन पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। और कमीशन अगर मिले तो सही, नहीं तो नहीं। टॉप टू बॉटम ये अप्रोच होती है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ ऊपर को मिलता है और नीचे वाले सारे ऐसे ही रह जाते हैं। और लेवल निकलने के बाद मोस्टली कंपनीज फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाती है। और यहाँ पर लेकिन आपको खुद सोचो कि अगर आपने इन्हें 10 लाख रुपए कमा के दिए और 30 से 40 हजार रुपए का फॉरेन ट्रिप करा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। ये आप सोचिए, दिमाग लगाइए एक बार। उस ट्रिप को फिर डिस्प्ले करेगी सब जगह, 100 रील्स बना दी जाती है और दिखा दी जाती है, और मेंबर जोड़ने की कोशिश करी जाती है उस रील के माध्यम से, और इम्प्रेस करने की कोशिश करी जाती है। और ये कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है, साफ साफ ये पागल बनाया जा रहा है इसमें।
और अपना बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं आप इसमें, और इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट की भी कोई गारंटी नहीं होती, और सेल्स की जॉब है ये, आप सेल्समैन है इधर, एक तरह से क्या, आप सेल्समैन ही है इधर, और आपका यूज किया जा रहा है इसमें, और आपकी नौकरी भी पक्की नहीं है इसमें, और 8,000 से 30,000 रुपए तक की फीस ली जाती है प्रोडक्ट के नाम पर। ये क्या सेल कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, और ये प्रोडक्ट तो सिर्फ नाम के लिए ही सेल कर रहे हैं, ये आपको खरीद रहे हैं एक्चुअली। और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें अप्रूवल नहीं मिला होता, व्हाइट लेबलिंग करके इन्हें सेल किया जाता है। ये सबसे बड़ा डेंजर है, आपको कोई नहीं बताएगा ये। ऐसी कितनी सारी कंपनीज होंगी जो इस तरह का बिजनेस चला रही हैं, और सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, शैम्पू जैसी चीजें, इनमें ये आपको डेमो करके दिखाते हैं कि देखिए हमारी प्रोडक्ट जो है और कंपनी से बढ़िया है, इसीलिए महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, और ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, और खाली पैसे लूटने के यहाँ पर दिखाई देते आषाढ़, और कुछ नहीं है, और आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इनके प्रोडक्ट बड़े डेंजरस होते हैं समझिए, और कई बार सीरियस बीमारी ठीक करने के लिए लोग इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मत कीजिए। टेस्टिमोनीज दिखा के ये आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने कितने लोगों को ठीक किया है। ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में मैंने शुरुआत करी स्टूडेंट रहते हुए। मेरी मम्मी को समस्या थी, उनकी कलाई की हड्डी बढ़ रही थी, उस समस्या के लिए मैंने यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किए, और धन्यवाद ईश्वर का कि उन्हें आराम मिला। उनके आराम मिलने के बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों को प्रोडक्ट से अवेयर करना स्टार्ट किया, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। जहाँ मैं सोच रखती थी कि 2-4 लोग मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन आज इस प्रोडक्ट की वजह से, आज संस्था की वजह से मेरे साथ जो टीम बनी है, वो टीम की संख्या 27,000 को क्रॉस कर चुकी है। इसी दवाई के बेसिस पे, इसी प्रोडक्ट के बेसिस पे, और जंगल में फंसाते हैं और ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं, और पढ़े लिखे नहीं होते लोग ज्यादा इस कैटेगरी में, तो इन्हें और ज्यादा पागल बनाया जाता है, इनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। और स्कैम से पहले, फ्रॉड से पहले, कुछ शहरों में ही पहले ये लिमिटेड था, लेकिन अब तो इंटरनेट आया तो ये वास्ट हो चुका है ये स्कैम एक तरह से, और पूरे मास लेवल पे, कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, कि एक आदमी के साथ अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी चेन क्रिएट कर देता है, और ये हमें पता भी नहीं चलता, और ऐसे कई लोगों के रिलेशनशिप खराब भी हो चुके हैं, और कोलेटरल डैमेज ही है ये। फैमिली वाले तक इनको फ्रॉड बोलने लगते हैं, स्कैमर बोलने लगते हैं, और अच्छे खासे कैरियर को छोड़ के लोग यहाँ पर मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं, और 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, दोनों तरफ से आदमी फिर जाता है। दोनों नावों में पैर रखोगे नुकसान होगा ही एक साथ, और यहाँ पर पैसे लेकर भाग जाते हैं ये लोग, और इनका टाइम जो है ये कंसर्न्ड नहीं है। और देखिए ये कोई प्रॉपर कंपनीज नहीं है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और कई सारे जॉबलेस यूथ इसी विशियस ट्रैप में फंस जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये स्कैम चला रहे हैं कैसे, और यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि ये पेरेंट्स से झूठ बोल के आपको ब्लैकमेल करके आपको बोलेंगे कि आप किसी और बहाना लगा के आप अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करिए और उनसे पैसे लीजिए, आपको बाद में पैसा डबल होके मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे बाद में। और ये कहाँ की समझदारी है भाई। आईटी कंपनी का एक एम्प्लॉय देखिए, वो एमएलएम कंपनी के चक्कर में आ गए थे, 20 लाख रुपए उनके इन्वेस्ट हो चुके थे एमएलएम कंपनी में। जो रिटर्न प्रॉमिस किया था वो भी इन्हें वापस नहीं किया गया है। वो शख्स डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए, टेंशन में आ गए, फिर उन्होंने बाद में सुसाइड कमिट कर लिया। सिर्फ उनकी 32 की एज थी जब उन्होंने सुसाइड किया था। और फिजिकली और मेंटली कैसे टॉर्चर करते हैं, और इसमें फिजिकली मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अटेंड करते हो मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन जूम या क्रोम के थ्रू, और कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और कल्ट में जैसे किया जाता है। सच में आपको लगेगा कि मैं अमीर बन रहा हूं और साइड हसल कर रहा हूं, लेकिन आप कोई कोर्स सीखिए और स्किल सीखिए, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आप अपने पेरेंट्स को खुश करिए। ऐसे आप इनके लिए पैसे जमा मत कीजिए अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।